जो एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस और ओलंपियाड का अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का सप्ताह 10 करने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 हमारा हिंदी का है, तो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉलम हमको दिए गए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। कॉलम 1 में क्या है, जानवरों के नाम हैं, और कॉलम 2 में क्या है, हमारी मदद जानवर कैसे करते हैं और ये रहते कहाँ हैं, कॉलम 3 में है, और इनकी विशेषताएं किस में है, कॉलम 4 में है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। गाय हमें क्या देती है, दूध देती है। गोबर ईंधन के काम आता है, जो गोबर है। गौशाला में रहती है और इसका स्वभाव कैसा है, पालतू, शांति स्वभाव, और दूध, जो गाय का जो दूध होता है वो छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको दिए गए हैं पूरी टेबल। अब हमको प्रश्न इन्हीं को देख के आंसर देना है। तो देखो, जानवरों के घर की बात किस कॉलम में बताई गई है। तो जानवरों के घर की बात कौन से कॉलम में है, तो जानवरों के घर की बात किस कॉलम में है, कॉलम 3 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, कॉलम 3। तो कौन से कॉलम में दी गई है, तो तीसरे कॉलम में। तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका में दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर सर्वहारी है। तो सर्वहारी बच्चों क्या होता है, जो जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो मांस भी खाता हो और वो भी करता है। तो जो कुत्ता होता है बच्चों, वो क्या है, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी होता है। तो कुत्ता क्या है, सर्वहारी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका में दिए गए जानवरों की मुख्य विशेषता कौन सी है। तेज दौड़ना, लंबी गर्दन, पालतू और दूध देना। तो देखो सभी जानवर, ये देखिए सभी जानवर, गाय है तो गाय भी क्या है, पालतू है। कुत्ता भी क्या है, पालतू है। ठीक है, इसमें भी देखो ऊँट क्या होता है, ऊँट भी लोग क्या करते हैं, रेगिस्तान में क्या पालते हैं उनको। और जो घोड़ा है वो भी कैसा जानवर है, पालतू जानवर है। ठीक है, तो सभी जानवर कैसे हैं, पालतू। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में कौन सा जानवर सहजता से चल सकेगा। तो रेगिस्तान में कौन सा जानवर चल सकेगा, तो रेगिस्तान में ऊंट। ठीक है, तो रेगिस्तान में कौन सा जानवर सहजता से चल सकेगा, तो ऊंट चल सकेगा। तालिका में दिए गए जानवरों में से किसके सींग होते हैं। तो किसके सींग होते हैं, तो हम खुद ही बता सकते हैं। तो जो गाय होती है उनके क्या होते हैं, सींग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया गया है पूरा पोस्टर, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन से हैं। तो उक्त विज्ञापन किसके बारे में है, तो हम देख लेते हैं ये विज्ञापन किसके बारे में है। नटखट चूहा हो गया, तितली हो गई, कविता पोस्टर, यहाँ पर लिखा है बादल राजा, यहाँ पे आशा का दीपक, और ये क्या है, कविता पोस्टर है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, किसके बारे में है, तो कविता पोस्टर के बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे। तो पोस्टर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, फोन करेंगे, उपहार भेजेंगे, कि स्वयं जाकर संपर्क करेंगे। तो क्या करेंगे, स्वयं जाकर संपर्क करेंगे। ठीक है बच्चों, कविता पोस्टर खरीदने के लिए आप कितनी कीमत चुकाएंगे। तो कविता पोस्टर खरीदने के लिए हम कितनी कीमत चुकाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी कीमत है इसकी, 5 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए चुकाएंगे, 5 रुपये। ठीक है, दुनिया शब्द का पर्यायवाची होगा, दुनिया मतलब होता है पूरा संसार। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पोस्टर से में क्या दर्शाया गया है। तो कविता पोस्टर में क्या दर्शाया गया, देखते हैं हम। देखो सभी कविताएं दिख रही है ना आपको। ठीक है, देखो ये भी कविता, चिड़िया रानी, तितली, नटखट चूहा, बादल राजा, आशा का दीपक। तो क्या दिख रही है हमको, कविताएं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन, कविता पोस्टर में क्या दिखाया है, तो चित्र एवं कविता। ठीक है, चित्र भी दिख रहे हैं वहां पर और उनकी कविताएं भी दिख रही हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस रहेंगे। आप बाजार से निम्नानुसार वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। तो 1 किलो चावल, 1 किलो साबूदाना, 1 किलो गुड़ व 2 किलो मखाने।
और तो बताइए कि किस वस्तु के लिए सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी। तो सबसे छोटी थैली की किसकी में आवश्यकता होगी, 1 किलो चावल में कि 1 किलो साबूदाने में कि 1 किलो गुड़ में कि 2 किलो मखाने में, बताओ। तो 1 किलो जो गुड़ होगा उसके लिए, गुड़ भारी होता है तो उसके लिए हमें सबसे छोटी थैली की आवश्यकता होगी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए किन दो वस्तुओं के लिए लगभग एक समान थैली की आवश्यकता होगी। तो चावल और साबूदाने एक जैसे ही होंगे तो इनके लिए क्या होगा, हमें समान थैली की आवश्यकता होगी। किसके लिए, साबूदाने एवं चावल के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं। अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के लिए कौन सा विकल्प होगा। कहाँ से जाना है, पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब होता है पूरा चांद, ठीक है। अमावस्या की तरफ जाना है मतलब कि चांद नहीं देख, कम से कम हो जाए, ठीक है। तो पूरा से क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, खा। तो खा देखो कौन से में, एक तो ये भी है और एक ये है। खा के बाद फिर क्या होगा, उससे कम होगा, तो उससे कम कौन सा है, ये है ना। फिर ये घा आएगा तो घा ये हो गया। फिर उसके बाद उससे कम कौन सा है, तो उससे कम गा है तो गा आएगा। फिर सबसे कम कौन सा है, क। तो मतलब कि खा, फिर घा, फिर ग और फिर का, मतलब कि हमारा जो बी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई हैं। आप बताइए कि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा की स्थिति के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। अब हमें कहाँ जाना है, अमावस्या। अमावस्या मतलब कि बहुत कम चांद, उससे हमें पूरे चांद की तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे कम चांद होगा तो ये होगा, फिर फर्स्ट नंबर पे, फिर उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे फिर ये बनेगा सेकंड, फिर थर्ड पे कौन सा आएगा ये, फिर फोर्थ पे क्या, फुल मून हो जाएगा, ठीक है। तो घ, ख, ग और का, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू ने कांच के गिलास में और मीना ने स्टील के गिलास में समान मात्रा में दूध लिया और दोनों ने उबलते हुए पानी में दूध के गिलास रखे। आप बताइए कि किसके गिलास को दूध पहले गर्म होगा और क्यों। क्यों होगा, क्योंकि स्टील जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो क्या होगा, स्टील का जो दूध होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गर्म हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए कि किसके गिलास का दूध देरी से गर्म होगा और क्यों। तो देरी से गर्म किसका होगा, कांच के गिलास का होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये कांच जो होता है वो कैसा होता है, क्योंकि कांच क्या होता है, अर्धचालक होता है, ठीक है। तो उसमें जो होगा, जो ऊष्मा होगी वो कम, थोड़ी देर में प्रवेश कर पाएगी, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू ने गर्मी के दिनों में कांच के गिलास में और मीना ने स्टील के गिलास में समान मात्रा में दूध लिया और दोनों ने अपने अपने गिलास रात भर फ्रिज से बाहर रख दिए। आप बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा दूध, स्टील जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, तो सबसे पहले दूध किस में गर्म होगा, तो स्टील में गर्म होगा, तो फटेगा भी किस में, स्टील में। तो स्टील के गिलास का जो दूध है सबसे पहले फट जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्राफ में एक जिले की बारिश की स्थिति बताई गई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2010 और 2015 में क्रमशः किस महीने में अधिक बारिश हुई। तो 2010 में किस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, तो जुलाई में, दिख रहा है ये वाला, जुलाई में हुई है। और इसमें किस में हुई है, अगस्त में। तो जुलाई और अगस्त मतलब कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक टेबल टेनिस की एक गेंद और एक क्रिकेट की गेंद है। आपका साथी अपनी बॉल को आसमान की ओर तेजी से फेंकता है, तो क्या होगा। तो बताइए, टेबल टेनिस की गेंद और क्रिकेट की एक गेंद है, ठीक है। तो अब रबर की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी कि प्लास्टिक की गेंद ज़्यादा ऊपर जाएगी, कि प्लास्टिक की गेंद ज़्यादा, रबर की गेंद नीचे रहेगी, कि दोनों गेंद समान ऊंचाई पर रहेगी। तो प्लास्टिक की गेंद इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी जितनी कि रबर की गेंद चली जाएगी। तो रबर की गेंद क्या होगी, ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्राफ में फसलों की बोनी के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आप बताइए कि दोनों वर्षों में किन दो फसलों के बोनी ज़्यादा की गई है। तो देखो कौन फसलों की गई है, तो इसमें तो किसकी की गई है, मक्का की गई है, और इसमें चावल की। तो मक्का और चावल, तो हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम गणित में चलेंगे
एक समारोह के लिए 9 लीटर जूस की आवश्यकता है। दुकानदार केवल 300 मिलीलीटर वाले पात्र ही बेचता है, तो समारोह में कितने 300 मिलीलीटर जूस के पात्र खरीदने पड़ेंगे? तो 9 लीटर में कितना, एक लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक लीटर में कितने होते हैं मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें कितना है? 9 लीटर है, तो 9 लीटर में कितना हो जाएगा? 9000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमें कितना 300 मिलीलीटर के पात्र हैं, उस पर केवल कितना 300, कितने के हैं? 300 के, तो हम कितने का भाग दे दें? 300 का। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना बचे? 90/3, 3 त्रिको 9 और 0 का 0, तो कितने पात्र खरीदने पड़ेंगे उसको? 30। तो हमारा देखते हैं, हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने पेन, पेंसिल, स्केल एवं स्केच पेन खरीदने का कुल 450 रुपये खर्च किए। क्या क्या खरीदा उसने? पेन, पेंसिल, स्केल, स्केच पेन। ठीक है, उसने पेन पर 165, पेंसिल पर 39 रुपये खर्च किए, तो उसने स्केल व स्केच पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च किए? तो देखो पहले तो देख लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 165 प्लस 39, तो 5 और 9 14, 14 का 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10, और यहाँ 1, तो कितना जाएगा? 204। 204 रुपये उसने किस में खर्च करी? पेन एवं पेंसिल खरीदने में। और टोटल उसने कितने किए थे? 450। तो 450 में से उसने पेन पेंसिल के लिए कितने खर्च कर लिए? 204। तो यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4, और 4 में से 2 गए तो 2, तो 246 रुपये वो किसके लिए खर्च करेगा? स्केल एवं स्केच पेन के लिए। तो 246, देखो हमारा बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 31 दिन किस किस में, कौन कौन से महीने में होते हैं? तो जनवरी में, ठीक है, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, ठीक है, अक्टूबर में और दिसंबर में। ठीक है, तो कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 महीने हैं। तो देखो 31 का किस में गुणा करें? 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो कितने दिन हो गए? 217 दिन। तो 217 दिन मतलब कि हमारा डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है उसके द्वारा 20 कदमों में चली गई दूरी कितनी होगी? तो 36 का गुणा हम किस में कर दें? 20 में। एक कदम में 36 सेंटीमीटर चल रहा, तो 20 कदम में मतलब 20 का गुणा, तो कितना? 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 36 देखो 2 का 6 में करेंगे तो 12, 2 तिया 6 और 1 7, और 0 है तो 0, मतलब कि कितना? 720। अब हमको देखो सेंटीमीटर मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 100 का अगर हम भाग देंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 7, देखो 0 से 0, तो कितना हो जाएगा? 72/10 बचेगा। ठीक है, 1 0 है तो पॉइंट 1 संख्या पहले लग जाएगा, तो मतलब 7.2 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है? तो खाली बॉक्स में आने वाली संख्या देखो 1, फिर 3, फिर 9, तो 1 तो देखिए बच्चों 1 का गुणा अगर हमने 3 से किया तो कितना आ गया? 3, फिर 3 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया? 9, फिर 9 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 27, और फिर 27 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है, इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो देख लेते हैं हम। तो देखो अगर 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7,
और जोड़ कितना आ रहा है 12, तो साथ में हम क्या जोड़ दें कि 12 आ जाए, तो 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा 5। तो देखो यहाँ पे भी देखो हो रहा है 5 6 11 और 1 12, तो मतलब ये वाली भी पंक्ति क्या हो जाएगी सही। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न में नीचे की दो संख्याओं का जोड़ ऊपर की संख्या बनाती हैं, पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो देखो 10 और 5 मिलके क्या बना 15, 10 और 15 मिलके क्या बना 25, 15 और 20 मिलके क्या बना 35। तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे ऊपर वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा 25 और 15 कितने हो जाएंगे 40। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली बॉक्स में कौन सी वर्ग संख्या आएगी। तो बच्चों देखो 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग, देखिए खाली बॉक्स में कौन सी वर्ग संख्या आएगी। तो देखो ये 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो अगला कितना होगा 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और इसमें कितने का आएगा 3 का वर्ग, और इसमें 4 का वर्ग। तो यहाँ पे देखो 16 है, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 है, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 है, तो 3 का वर्ग यहाँ पे आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 किस में बने हुए हैं इसमें। तो हमारा ए ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 15 तक के वर्ग याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली बॉक्स में कौन सी त्रिकोणीय संख्या आएगी। तो खाली बॉक्स में पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कितनी है, 1 है, इसमें 3, फिर इसमें 6 और फिर इसमें 10। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा वाला पैटर्न यूज़ किया गया है। तो देखो 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, फिर 3 में हम कितना 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, फिर 6 में हमने क्या जोड़ा 4 जोड़ा तो कितना आ गया 10। अब हम 10 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारा मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई जादुई वर्ग में हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो पूरी कोई भी पंक्ति आप प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा 150। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं 46 और 54 कितने होते हैं देखते हैं। तो 6 4 10, 4 5 9 और 1 10, मतलब 100 हो गया। हमें चाहिए कितना हर पंक्ति का योग 50, तो हम 100 में क्या जोड़ दें कि 150 आ जाए, तो 100 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो मतलब हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। बाय बाय बच्चों।